सरल कहानियाँ। लक्ष्मी बहुत गुस्से वाली लड़की थी। वह बहुत मुंहफट भी थी। लक्ष्मी शादी के लायक हो गई थी तो उसके माता पिता उसे शादी के लिए कहते रहते थे, लेकिन वो बार बार शादी के लिए मना कर देती थी। पर उसके माता पिता उसे शादी के लिए मना लेते हैं और उसकी शादी एक साहिल नाम के लड़के से कर देते हैं। साहिल बहुत समझदार लड़का था। वह एक कंपनी में नौकरी करता था। साहिल के घर में उसकी माँ सुरेखा और उसकी बहन माला थी। लक्ष्मी और साहिल की शादी को अभी बस 1 महीना ही हुआ था। एक दिन लक्ष्मी खाना बना के टीवी देखने लग जाती है तो अचानक उसकी ननंद माला उससे कहती है, भाभी, ये आपने कैसी सब्जी बनाई है? ना तो इसमें नमक है और ना ही मिर्च। अच्छा तो आज से तुम ही बना लेना सब कुछ। ओहो भाभी, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? जैसा आपने खाना बनाया है वैसा ही तो बताया है मैंने। जुबान संभाल कर बात करो माला। इतना कहकर लक्ष्मी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और राहुल से कहती है, सुनिए जी, आपकी बहन की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। अरे क्या हो गया, कुछ बताओ भी। आप बताइए, सब्जी कैसी बनी थी आज? सब्जी तो ठीक थी, लेकिन लक्ष्मी इतनी सी बात पे इतना गुस्सा। उसके बाद एक दिन लक्ष्मी हॉल में बैठकर बर्गर खा रही थी। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और उससे कहती है, बहू, लगता है तूने तो अपना पेट भर लिया। अब जाके हमारे लिए भी कुछ बना दे। चैन से खाने भी नहीं देते। अब ये कर, अब वो कर। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अरे बहू, जरा सी बात पे इतने तेवर। बस इतना ही तो कहा है कि हमारे लिए कुछ बना दे। बस करो सासू माँ, आप पूरा दिन मुझ पर ही रोब झाड़ती रहती हो। इतना कहकर गुस्से से भरी लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है और वो जाकर अपनी माँ रमा के पास फोन करती है और उससे सारी बात बता देती है। उसकी माँ सब समझ जाती है और वो लक्ष्मी को समझाती है, बेटी, वो तेरा परिवार है और थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर घर में होती है। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं मम्मी? मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। ना ना लक्ष्मी बेटा, गुस्से में इतनी बड़ी बात नहीं बोलते। एक पल के लिए अपनी माँ के समझाने पर लक्ष्मी समझ तो जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पति ने उसे घर की नौकरानी बना के रखा है। इसलिए वह अपना मूड ठीक करने बाजार में सब्जी लेने चली जाती है। तभी उसे वहाँ उसकी सहेली कोमल मिल जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ लक्ष्मी, कैसी हो? तुम उदास लग रही हो। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार कोमल, मेरे ससुराल वालों ने दिमाग की दही कर रखी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं यार, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। अरे अभी तो तेरी शादी को 1 ही महीना हुआ है और तुम ऐसे बोल रही हो। और नहीं तो क्या, दिन भर घर का काम करो, सुबह जल्दी उठ जाओ और फिर काम पे लग जाओ। मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं रही। सही कह रही है लक्ष्मी तू, जैसे सारे घर का ठेका तो हमने ही ले रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से। मेरी तरह तू भी अपने पति का घर छोड़ दे और मेरी तरह सुकून से रह, सुकून से। कोमल की बात सुनकर लक्ष्मी ऐसा ही करती है और वह सीधी अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ साहिल लक्ष्मी के घर ना लौटने से परेशान हो जाता है और अपनी सास के पास फोन मिलाता है। हेलो सासू माँ, वो लक्ष्मी आई है क्या वहाँ? वो काफी देर से घर से निकली हुई है। मुझे और माँ को चिंता हो रही थी, सोचा एक बार आपको फोन करके पूछ लूँ। हाँ बेटा जी, मुझे लगता है ये गुस्से में यहाँ आ गई है, पर तुम चिंता मत करो। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं इसको समझा के वापिस भेज दूंगी। ठीक है सासू माँ, जैसे आपको ठीक लगे। एक दिन लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। तभी लक्ष्मी की माँ उसे कहती है, लक्ष्मी बेटी, तुम्हें अब ससुराल वापिस चले जाना चाहिए। वहाँ दामाद अकेले होंगे। मैंने कहा ना मम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दामाद जी कितने अच्छे हैं, तेरा कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। बस पापा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। सारा दिन घर का काम करो, झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ,
खाना बनाओ और ऊपर से उनके ताने भी सुनो। बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुन के उसके मम्मी पापा एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे समझाए तो समझाए कैसे। फिर लक्ष्मी की माँ उसको समझाने के इरादे से उसे किचन में लेके जाती है और लक्ष्मी की माँ एक पानी से भरा गिलास लक्ष्मी के सामने रख देती है। फिर लक्ष्मी की माँ उस गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल देती है। लक्ष्मी बेटा, क्या ये पानी अब पीने लायक है? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर तक इस पानी को ऐसे ही छोड़ दे। थोड़ी देर बाद मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है। ये देखकर लक्ष्मी चौंक जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये कैसे हुआ? बेटा, कुछ देर सब्र करने से ये गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। ठीक उसी तरह कुछ देर गुस्से पर काबू रखने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यह देखकर लक्ष्मी समझ जाती है कि गुस्सा करने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं और सब्र करने से हर समस्या सुलझाई जा सकती है। माँ, मैं समझ गई। अब से मैं अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखूंगी। इस तरह लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कुछ ही देर में साहिल भी लक्ष्मी को लेने उसके घर पहुंच जाता है। साहिल को सामने देखकर लक्ष्मी हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है और खुशी खुशी उसके साथ वापस ससुराल चली जाती है और इस तरह अपनी माँ के द्वारा दी हुई सीख को वो हमेशा याद रखती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।